वासुदेवाय नमः। 2025 में गोपाष्टमी की व्रत और पूजा हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि अर्थात हम 30 अक्टूबर को दिन गुरुवार के दिन हम गोपाष्टमी की पूजा करेंगे। गोपाष्टमी में हम गायों की पूजा करते हैं। इसकी एक पौराणिक कथा यह है कि जब कृष्ण भगवान 5 साल के हो गए तो छठे वर्ष में यशोदा मैया से जिद करने लगे कि मैया मैं भी गोपाल बनूंगा, गौओं को चराने जाऊंगा और मुझे गैया चराने जाना है। तब वो बोली यशोदा मैया ठीक है, तेरे बाबा आएंगे तो पूछेंगे कि गौ चराने की मुहूर्त कब है। तब पंडित जी से उन्होंने दिखाया मुहूर्त, तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन यह हुआ कि कृष्ण भगवान गैयों का सेवा करेंगे और चराने जाएंगे। तो उसी दिन से गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। और जब गोपाष्टमी के दिन कृष्ण भगवान जाने लगे कि हम जा रहे हैं गौ चराने, तो उनकी माँ उनके पाँव में जूती पहनाने लगी। तो वो बोले कि नहीं, मेरी गैया जब जूती नहीं पहनती तो मैं भी नहीं पहनूंगा। नंगे पाँव वो लेके गायों के साथ चराने जंगल की तरफ जाने लगे। उस दिन उनके चरणों से पूरा मथुरा, वृंदावन, ये सब रज जो थे वो उनके पाँव से सब पवित्र हुए। तो गोपाष्टमी के दिन बहुत लोग गायों की भी पूजा करते हैं और उस दिन मथुरा में वृंदावन में लोग उस दिन सर से मिट्टी को भी लगाते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान इसी नगरी में विचरण किए थे। तो इस प्रकार से हम गोपाष्टमी की त्यौहार मनाते हैं। दूसरी कथा एक ये है कि गोवर्धन पर्वत को जब कृष्ण भगवान उठाए थे तो इंद्र भगवान ने 8 दिन तक बारिश की थी। तब ब्रह्मा जी बोले ये कोई और नहीं, नारायण के अवतार हैं। तब वो क्षमा मांगे उस दिन, जिस दिन वो इंद्र भगवान क्षमा मांगे तब और अपने वर्षा को रोके, तब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को जहाँ से उठाए थे वहाँ रखे थे। तो वो भी दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी और गोवर्धन पर्वत को रखे थे और उस दिन वर्षा रुकी थी। फिर भगवान जो है अपने गौओं को अपने बंसी बजाते हुए लेके अपने नगर को वापस आए थे। तो इस प्रकार से ये 2 कहानी है कि गोवर्धन पर्वत का रखना और पहली बार कृष्ण भगवान का गौ चराने का शुभ मुहूर्त इस दिन रहता है। तो हमें आज के दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाने चाहिए, गौओं की सेवा करनी चाहिए। अगर आप गौशाला नहीं जा रहे हैं तो घर पे ही पूजा कर सकते हैं। ओम वासुदेवाय नमः।